घरेलू उपकरणों में तकनीकी कोर्स भाग 4 इन्वर्टर मिनी स्प्लिट एसी। इन्वर्टर एसी किसी भी अन्य फिक्स्ड स्पीड एसी की तरह है। अंतर यह है कि इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर की गति कूलेंट की जरूरत के अनुसार बदली जाती है। कंप्रेसर की गति इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा बदली जाती है। इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एसी को डीसी में परिवर्तन किया जाता है। अब डीसी को वेरिएबल 3 फेज एसी वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में बदल दिया जाता है। आउटपुट वोल्टेज होती है 27 वोल्ट से 310 वोल्ट। आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है 35 हर्ट्ज से 80 हर्ट्ज। कंप्रेसर में एक ब्रशलेस डीसी बीएलडीसी मोटर लगी होती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का आउटपुट वोल्टेज जो कंप्रेसर को दी जाती है वह रूम एयर सेंसर के सिग्नल पर निर्भर करता है। इस प्रकार रूम के तापमान के अनुसार कंप्रेसर की स्पीड में परिवर्तन लाया जाता है। इन्वर्टर मिनी स्प्लिट एसी में विभिन्न चरणों में वेव्स के रूप। मान लें कि कमरे के तापमान को 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करना है। अब जब एयर कंडीशनर चालू किया जाता है तो यह कम गति से शुरू होता है। कंप्रेसर को शुरू में लगभग 27 वोल्ट सप्लाई मिलती है। कंप्रेसर लगभग 0.5 एम्पियर करंट लेता है। धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ती है, गति बढ़ती है और करंट भी बढ़ती है। अधिकतम वोल्ट 310 और करंट 8.5 से 9.0 एम्पियर होता है। अब कंप्रेसर फुल स्पीड में चलता है और कूलिंग भी फुल करता है। जैसे जैसे कमरे का तापमान कम होने लगता है तो उसके अनुसार कंप्रेसर की स्पीड कम होने लगती है। जब निर्धारित कमरे का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है तो कंप्रेसर की स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है। अब कंप्रेसर लगभग 2 से 4 एम्पियर करंट लेता है। कंप्रेसर की स्पीड कम ज्यादा होती रहेगी जिससे कमरे का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहे। इस कारण इन्वर्टर एसी फिक्स्ड स्पीड एसी की तुलना में लगभग 30% बिजली कम लेता है। नोट करें कि कंप्रेसर कभी बंद नहीं होता है। मिनी स्प्लिट इन्वर्टर एसी का कार्य। वर्तमान में कमरे का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। कमरे का सेट तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। कंप्रेसर की स्पीड फुल है। कंप्रेसर करंट 8.5 एम्पियर से 9 एम्पियर है। अब कमरे का तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। कंप्रेसर की स्पीड मीडियम है। कंप्रेसर करंट 6.5 एम्पियर से 7 एम्पियर है। अब कमरे का तापमान 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। कंप्रेसर की स्पीड बहुत धीमी है। कंप्रेसर करंट 2 एम्पियर से 4 एम्पियर है। अब कंप्रेसर इसी स्पीड में चलता रहेगा जब तक तापमान बढ़ता नहीं है। नीचे टेबल में इन्वर्टर एसी के विभिन्न कट और फ्रीक्वेंसी दिखाता है। इन्वर्टर मिनी स्प्लिट एसी के विशेष पार्ट्स: 1. IDU-PCB, 2. ODU-PCB, 3. डिस्प्ले PCB, 4. रिएक्टर, 5. OLP, 6. 4 वे रिवर्सिंग वाल्व, 7. रूम एयर सेंसर, 8. कूलिंग कोयल सेंसर, 9. कंप्रेसर डिस्चार्ज सेंसर, 10. कंडेंसर सेंसर, 11. डिस्चार्ज एयर सेंसर। ODU-PCB के डिटेल्स। IDU-PCB के डिटेल्स। इन्वर्टर मिनी स्प्लिट एसी स्थापना। इन्वर्टर मिनी स्प्लिट एसी की स्थापना किसी भी अन्य मिनी स्प्लिट एसी की तरह है, सिवाय इसके कि IDU और ODU के बीच की वायरिंग अलग है। वायरिंग डायग्राम नीचे दिखाया गया है। इन्वर्टर मिनी स्प्लिट एसी समस्याएं। इन्वर्टर मिनी स्प्लिट एसी की समस्याएं एक फिक्स्ड स्पीड मिनी स्प्लिट एसी के समान होती हैं। अंतर यह है कि इसमें अलग इलेक्ट्रॉनिक समस्याएं होती हैं जिन्हें एरर कोड द्वारा पहचाना जाता है। इन्वर्टर एसी के अलग अलग मेक में अलग अलग एरर कोड होते हैं, इसलिए आपको समस्या को हल करने के लिए उस विशेष इन्वर्टर एसी के एरर कोड को देखना होगा। इन्वर्टर मिनी स्प्लिट एसी समस्याएं। एरर कोड।
करिया मीडिया इन्वर्टर AC कूलंग मॉडल। एरर कोड E0। कारण इप्रोमेरा IDU। कार्य समाधान A AC बंद करें। B 5 सेकंड के बाद शुरू करें। C यदि समस्या मौजूद है तो IDU PCB को बदलें। एरर कोड F4। कारण इप्रोमेरा ODU। कार्य समाधान A ऊपर की तरह। B यदि समस्या मौजूद है तो ODU PCB को बदलें। एरर कोड E1। कारण IDU और ODU के बीच कम्युनिकेशन या संचार एरर। कार्य समाधान A AC बंद करें। B 5 सेकंड के बाद शुरू करें। अगर एरर मौजूद है अगले चरण को पूरा करें। C IDU और ODU कनेक्टर्स के बीच वायरिंग की जांच करें। अगर वायरिंग ठीक है तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें। D ODU में S और N के बीच वोल्टेज की जांच करें। वोल्टेज को सकारात्मक और नकारात्मक के बीच बारी बारी से चलना चाहिए। A ODU टर्मिनल और ODU PCB के बीच कनेक्शन की जांच करें। अगर ठीक है तो अगला कदम उठाएं। F ODU PCB बदलें। बिजली चालू करें। यदि एरर मौजूद है तो अगला कदम उठाएं। G IDU टर्मिनल और IDU PCB के बीच कनेक्शन की जांच करें। अगर ठीक है अगला कदम उठाएं। H IDU PCB को बदलें। बिजली चालू करें। एरर कोड E4। कारण इंडोर कमरे का तापमान सेंसर T1 खुला या शॉर्ट। एरर कोड E5। कारण इंडोर ट्यूब का तापमान सेंसर T2 खुला या शॉर्ट। F1। कारण बाहरी तापमान सेंसर T4 खुला या शॉर्ट। F2। कारण कंप्रेसर डिस्चार्ज या एग्जॉस्ट तापमान सेंसर T3 खुला या शॉर्ट। F3। कारण कंडेंसर कोयल तापमान सेंसर T5 खुला। कार्य समाधान E4 E5 F1 F2 F3 एरर का समाधान। 1 कनेक्शनों की जांच करें। 2 अंगुलियों से रगड़कर तापमान में परिवर्तन की जांच करें। 3 सेंसर बदलें। 4 यदि एरर अभी भी मौजूद है तो संबंधित PCB को बदलें। सेंसर इन PCB के साथ जुड़े हैं। T1 IDU T2 IDU T3 ODU T4 ODU T5 ODU। एरर कोड E2। कारण जीरो क्रॉसिंग एरर डिटेक्शन। कार्य समाधान IDU PCB खराब है, उसे बदल दें। एरर कोड EC। कारण रेफ्रिजरेंट लीकेज एरर। कार्य समाधान लीकेज की जांच करें, मरम्मत करें और गैस चार्ज करें। एरर कोड E3। कारण इंडोर फैन मोटर की स्पीड नियंत्रण से बाहर। कार्य समाधान A AC बंद करें। B 5 सेकंड के बाद AC शुरू करें। यदि एरर मौजूद है तो अगला कदम उठाएं। C बिजली बंद करें। पंखे के शाफ्ट को घुमाएं। यदि यह स्वतंत्र रूप से घूमता है तो अगला कदम उठाएं। D वायरिंग कनेक्शन की जांच करें। इन्वर्टर मिनी स्प्लिट AC भाग 4 का अंत।